न्यूट्रल बाय हिरा एंड राजब, साउथ एशिया का पहला AI powered podcast. Welcome to Neutral by Hara and Rajab, South Asia's first AI podcast. No propaganda, only facts. क्या आप जरा सा भी ये तस्वुर कर सकते हैं कि दुनिया के सबसे ताकतवर और महफूज तरीन इंसान यानी अमेरिका के सदर की सिक्योरिटी को कोई आम सा लड़का तोड़ दे, वो भी एक बार नहीं बल्कि अमेरिकी तारीख में अब ये बार बार हो रहा है। आज हम आपको बताएंगे 22 फरवरी 2026 की वो इंतहाई खौफनाक सुबह जब मारे लागो के इंतहाई महफूज और हसास तरीन इलाके में एक 21 साला नौजवान, जिसके एक हाथ में शॉटगन और दूसरे में पेट्रोल का केन था, बड़ी आसानी से घुस गया। ये कोई हॉलीवुड की एक्शन फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी दिल दहला देने वाली हकीकत है जिसने पूरे अमेरिका के सिक्योरिटी सिस्टम को हिला कर रख दिया है। और बात सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं है। आज के इस एक्सक्लूसिव और इंतहाई तफसीली एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि अमेरिकी सीक्रेट सर्विस की सिक्योरिटी में वो कौन सी बड़ी खामियां हैं जिनका फायदा उठाया गया। हम माजी में बिटलर और वेस्ट पाम बीच में होने वाले होलनाक वाकयात की भी मुकम्मल इनसाइड स्टोरी आपके सामने रखेंगे। मारे लागो, जो कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की मशहूर और परताइश रिहाइशगाह है, वहां की सिक्योरिटी इतनी सख्त होती है कि एक परिंदा भी वहां पर नहीं मार सकता। लेकिन इस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सबकी अकल दंग कर दी। इस हमलावर का नाम एस्टन टकर मार्टिन था। उसकी उम्र सिर्फ 21 साल थी और वो अमेरिकी रियासत नॉर्थ कैरोलिना का रहने वाला था। अब यहाँ सबसे हैरानकुन बात यह है कि वो मकामी तौर पर कोई जराइम पेशा शख्स नहीं था, बल्कि एक बहुत ही खामोश, तबाह और पुरअमन आर्टिस्ट के तौर पर जाना जाता था। इसकी फैमिली ने इस वाकये से कुछ दिन पहले ही उसकी गुमशुदगी की बाकायदा रिपोर्ट भी पुलिस में दर्ज करवाई थी। वो पिछले कुछ अरसे से अजीबो-गरीब ख्यालात का शिकार था। ऑस्टिन ने एक इंतहाई खतरनाक और होशियार तरीका अपनाया। उसने इस मुख्तसर से मौका का फायदा उठाया। जब मारे लागो के नॉर्थ गेट से एक सरकारी और बाख्तियार गाड़ी बाहर निकल रही थी, बस इसी चंद सेकंड्स के विंडो में वो अपनी गाड़ी के साथ इंतहाई तेजी से अंदर दाखिल हो गया। आप जरा सोचें, सिक्योरिटी का इतना बड़ा, जदीद और सख्त हिसार और एक आम सा लड़का इतनी आसानी से अंदर चला गया। और रजब, वो सिर्फ अंदर दाखिल होकर रुका नहीं, बल्कि वो अंदरूनी सिक्योरिटी के इंतहाई हसास दायरे में तकरीबन 20 से 30 गज तक मजीद अंदर पहुंच गया। जब वो अपनी गाड़ी से बाहर निकला तो उसका हलिया और इरादे इंतहाई खतरनाक थे। उसके एक हाथ में भारी शॉटगन थी और दूसरे हाथ में गैसोलीन यानी पेट्रोल से भरा हुआ एक बड़ा केन था। ये मंजर देखकर वहां मौजूद सिक्योरिटी एजेंट्स फौरन हरकत में आए। सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ने उसे सख्त आवाज में वार्निंग दी कि वो अपने हथियार फौरन जमीन पर फेंक दे। ऑस्टिन ने कुछ हद तक उनकी बात मानी और पेट्रोल का कैन जमीन पर रख दिया, लेकिन फिर उसने अचानक अपनी शॉटगन को ऊपर उठाया और सीधा फायरिंग पोजीशन में ले आया। ये वो इंतहाई नाजुक लम्हा था जब दो सीक्रेट सर्विस एजेंट्स और एक मुकामी शेरफ डिप्टी ने अपने दिफा और सदर की रिहाइशगाह के तहफ्फुज के लिए फौरन फायरिंग की और इस नौजवान को मौके पर ही मार गिराया। यहाँ हमारे नाजरीन के लिए ये बात समझना बहुत जरूरी है, दुनिया की सबसे बेहतरीन मानी जाने वाली सीक्रेट सर्विस आखिर काम कैसे करती है। आम तौर पर एक अमेरिकी सदर की हिफाजत के लिए 20 से 30 इंतहाई तरबियत याफ्ता एजेंट्स की एक स्पेशल टीम हर वक्त तैनात होती है। उनकी सिक्योरिटी मुख्तलिफ लेयर्स और जोन्स में बटी होती है। उनका एक बैरूनी दायरा होता है जहां आम लोगों और गाड़ियों की चेकिंग होती है, और एक अंदरूनी दायरा होता है जो कि इंतहाई हद तक हसास होता है। उसके दरमियान एक 100 फुट का दरमियानी दायरा होता है जिसे मिडिल पेरीमीटर कहा जाता है। वहां सीक्रेट सर्विस और मुकामी कानून नाफिज करने वाले इदारे मिलकर काम करते हैं, और वहां एक बुलेट प्रूफ और बख्तरबंद गाड़ी भी हर वक्त अलर्ट और स्टैंड बाय पर रहती है। लेकिन इतनी सख्त और जदीद तरीन सिक्योरिटी के बावजूद ये कोई पहला मौका नहीं था जब फ्लोरिडा जैसी रियासत में डोनाल्ड ट्रंप को निशाना बनाने की कोशिश की गई। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं और वेस्ट पाम बीच में वाक़े ट्रंप इंटरनेशनल गोल्फ क्लब वाले वाक़े को याद करें तो वो भी एक बहुत ही लर्जाखेज और खौफनाक वाक़या था। वहां 58 साला रियान वेस्ली राल्फ नामी एक शख्स ने सदर ट्रंप पर एक बहुत ही सोचे समझे मंसूबे के तहत हमले की कोशिश की थी। वो वाक़या तो सिक्योरिटी इदारों के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था। रियान वेस्ली राल्फ पूरे 12 घंटे तक गोल्फ कोर्स के 5वीं होल के पास एक जालीदार बाड़ के पीछे छुपकर इंतजार करता रहा। उसके पास एक इंतहाई खतरनाक SKS राइफल थी और वो उस पूरे वाक़े को अपने गोप्रो कैमरे पर रिकॉर्ड करके पूरे मुल्क में एक खाना जंगी शुरू करवाना चाहता था। लेकिन इस दिन खुशकिस्मती से दोपहर 1:28 पर एक सीक्रेट सर्विस एजेंट की नजर बाढ़ के एक छोटे से सुराख से राइफल की नाली पर पड़ गई। एजेंट्स ने खतरे को भांपते ही फौरन फायरिंग की ताकि इससे पहले कि रियान अपना प्लान मुकम्मल करता उसे रोका जा सके। रियान वहां से अपनी काले रंग की निसान SUV गाड़ी में फरार होने में कामयाब हो गया, लेकिन उसकी ये आजादी सिर्फ 30 मिनट तक रही और उसे हाईवे I-95 पर गिरफ्तार कर लिया गया। ये तमाम सिक्योरिटी की नाकामियां हमें पेंसिल्वानिया के शहर बटलर में होने वाले इस कातिलाना हमले की भी याद दिलाती हैं, जिसने पूरे अमेरिकी सियासी निजाम को हिलाकर रख दिया था। वो एक ऐसा हाई प्रोफाइल वाकया था जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनी गई। बटलर की सियासी रैली में सिक्योरिटी की एक बहुत बड़ी हैरानकुन और वाज़ेह खामी ये थी कि जिस इमारत की छत पर शूटर आराम से मौजूद था, उस इमारत को सीक्रेट सर्विस ने सरे से चेक ही नहीं किया था। उनका जवाब ये था कि वो इमारत तकनीकी तौर पर रैली के मकाम और उनके सिक्योरिटी जोन से बाहर थी।
और इस शूटर का नाम थॉमस क्रॉक्स था। इसने एक जदीद AR-15 राइफल का इस्तेमाल करते हुए रैली के दौरान तकरीबन 7 गोलियां फायर की। पहली गोली सीधा डोनाल्ड ट्रंप के कान को छूती हुई निकली, जिससे वहां मौजूद 2 मासूम हाजरीन भी शदीद जख्मी हुए। बाकी गोलियां एक ट्रैक्टर और लेवर को जा लगें और एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़े में एक बेगुनाह शख्स की जान भी चली गई। इस पूरे वाक़े में सबसे हैरानकुन और तनकीद का निशाना बनने वाली बात यह थी कि शूटर को निशाना बनाने और मारने में पूरे 2 मिनट की ताखीर हुई। हमारी रिसर्च के मुताबिक इसकी वजह शायद दरख्तों की वो घनी लाइन थी जिसने नॉर्थ स्नाइपर टीम का व्यू और नज़ारा ब्लॉक कर दिया था, या फिर नॉर्थ और साउथ सिक्योरिटी टीम्स के दरमियान राब्ते का मुकम्मल फुकदान था। थॉमस क्रॉक्स को शाम 5:10 पर ही एक मशकूक शख्स के तौर पर देख लिया गया था और फिर बाकायदा 5:52 पर उसे इमारत की छत पर भी देखा गया। उसके बावजूद ये हमला हो गया। फायरिंग के फौरन बाद ट्रंप को सख्त सिक्योरिटी में बिटलर मेमोरियल अस्पताल ले जाया गया और फिर वहां से उन्हें सीधा एयरपोर्ट ले जाया गया ताकि वो अपनी जाती फ्लाइट ट्रंप फोर्स 1 में सवार होकर महफूज मुकाम पर जा सकें। ये सारी तफसीलात सुनकर वाकई इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इतने बड़े लेवल पर भी इतनी बड़ी सिक्योरिटी खामियां हो सकती हैं। अगर आपको हमारी ये रिसर्च और पॉडकास्ट का अंदाज पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपके ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप की सिक्योरिटी में बार बार होने वाली इन खामियों का असल जिम्मेदार कौन है। अपना ख्याल रखिएगा। देखते रहिए न्यूट्रल बाय हरा और रजब। खुदा हाफिज।